अस्सलाम वालेकुम जी। जुमे का दिन है, रमज़ान चल रहा है, मुबारक घड़ियाँ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैंने सोचा कि शेयर कर दूं ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, हमारे बहुत सारे हजरात हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, देख के भी पढ़ना नहीं आता। तो खैर, इसमें कोई जवाज़ तो है नहीं। जो भी उम्र हो बंदे को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो अपनी औलाद से सीखें। आजकल तो यूट्यूब पे ऑनलाइन ऐप्स ऐसी आई हुई हैं कि उनसे आप सीख सकते हैं। मस्जिद के मोहल्ले की मस्जिद में जाके आप सीख सकते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तालीम तो बहुत बेहतरीन इल्म है। अल्लाह ताला ने अगर हमें 50, 60, 70, 80, 90 साल उम्र दी है तो डेफिनेटली मरने के बाद इस पे सवाल होगा कि इतनी उम्र आप गुजार के क्यों नहीं आपने सीखा। बहरहाल, अब रमज़ान की बेहतरीन घड़ियाँ हैं। इसमें एटलीस्ट वो हजरात दो काम करें। एक तो रात को इशा के बाद तरावी का एहतमाम करें, यानी मसाजिद में जाके तरावी पढ़ें ताकि आप कुरान एटलीस्ट सुन तो सके ना सारा, या अगर मिस कर लिया है तो जो रहता है वो सुन सके। और दूसरी चीज़ ये कि आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना शुरू हो जाए। अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू तर्जुमा और तफसीर वो पढ़ना शुरू कर दें। जो भी आपके घर में कुरान पाक पढ़ा है, उम्मीद है पूरी कि उसमें तर्जुमा साथ होगा। तो और अगर साथ तफसीर भी है तो वो भी पढ़ें, नहीं तो कम अज़ कम तर्जुमा तो ज़रूर पढ़ें। और जितना पढ़ सकते हैं कोशिश करें कि इस रमज़ान में कंप्लीट कर लें। और इसको समझने की कोशिश करें। जहाँ से समझ नहीं आती अपने उलमा हजरात से, जो भी आपके नियरेस्ट अवेलेबल हैं, उनसे जाके पूछें, सीखें, इसकी जुस्तजू पैदा करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक आसानी करेंगे और आपको आपके लिए कुरान की तालीम भी आसान कर देंगे। तो फिर आप में जोश वलवला भी पैदा होगा। लेकिन बंदे ने खुद कोशिश करनी होती है, फिर अल्लाह जो है ना आसानियाँ पैदा करते हैं। कदम हमने बढ़ाना है और फिर अल्लाह जो है ना वो हमारी तरफ कदम बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं होता कि हम कुछ भी ना करें और ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाएं। नवाला मुंह में डालते हैं तो मुंह तक पहुंचता है, ऑटोमेटिकली मुंह तक नहीं जाता। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।